हेलो बच्चों, JPIC डिजिटल स्ट्रीम में आपका स्वागत है। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। घर पे रह करके प्रोडक्टिव रहिए, खूब पढ़ते रहिए और आज उत्साह का दिन है, कुछ नया करने का दिन है। देखिए, जब कभी भी हम लोग कोई भी त्यौहार मनाएं तो उस त्यौहार को त्यौहार की तरह जैसे सभी लोग सामाजिक रूप से मनाते हैं वैसे तो मनाना ही चाहिए, बट व्यक्तिगत रूप से हमको कुछ न कुछ अपने अंदर कुछ ऐसी शपथ लेनी चाहिए, कुछ ऐसा हमको सोचना चाहिए कि अपनी लाइफ में हम एक नया बदलाव करने वाले हैं। तो आज हम आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे कि बच्चों, आज से आप लोग थोड़ा प्रोडक्टिव होइए, जितना आप पढ़ते थे उससे अच्छा पढ़ने का प्रयास करिए, अपने मन में ये प्रण करिए, अपने मन में दृढ़ संकल्प रखिए कि हम ऐसा करेंगे और आप इसमें सक्सेस जरूर हो जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, आइए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 9 गणित बहुपद चैप्टर की प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न 3 के बारे में। बच्चों, इसके पहले मैंने आपसे प्रश्न 1 और 2 के बारे में डिस्कस कर लिया था और उसको मैंने सॉल्व करा करके उसका PDF भी प्रोवाइड करा दिया था। आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3rd क्वेश्चन के बारे में और आपको हम बताएं कि पूरी एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तय है। ठीक है, पेपर कोई भी बनाए, मैं बनाऊं या कोई भी बनाए, आपको 100% से हो रहा है कि इसमें से एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है बच्चों। कह रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड है। समझिएगा ध्यान से बच्चों, यहाँ पर हम लोग इसका सल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला पार्ट ले लेते हैं जहां पर हमें px इक्वल टू बच्चों दिया है x² प्लस x और प्लस k दिया है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। यह बोल रहा है कि जो x-1 है ये इसका एक गुणनखंड है ना। गुणनखंड होने का मतलब गुणनखंड प्रमेय बताई गई थी कि अगर ये इसका गुणनखंड है तो इससे इसको भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। और शेषफल को निकालना तो हमने आपको डायरेक्ट सिखाया है। तो हम करेंगे क्या बच्चों कि हमें ऑलरेडी पता है कि x-1 इसका एक गुणनखंड है, इसलिए इस दिए गए बहुपद में x बराबर 1 रखने पर देखो x-1 इक्वल टू जब 0 करोगे तो x इक्वल टू कितना आएगा 1। वो x इक्वल टू 1 ला करके इस बहुपद में जब आप पुट कर दोगे तब इसका मान 0 होना चाहिए, क्योंकि शेषफल 0 होगा। तो उस कंडीशन का यूज करते हुए हम लोग k का मान ज्ञात कर लेते हैं। सभी क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना। आइए करते हैं स्टेटमेंट, थोड़ा सा लिखते हैं। लिखेंगे बच्चों, चूंकि x-1 px का एक क्या है बच्चों, गुणनखंड है। ध्यान समझना, क्या है, गुणनखंड है। इसलिए x-1 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 1 रखने पर, ध्यान देना, x इक्वल टू 1 रखने पर आपको जो शेषफल मिलेगा, वो बच्चों कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से, शेषफल क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। आप ये कह सकते हैं रखने पर P1 इक्वल टू 0 होना चाहिए, बस नॉर्मल सी बात है। आप इतना नहीं भी लिखेंगे, खाली इतना लिख देंगे चूंकि x-1 px का एक गुणनखंड है इसलिए P1 बराबर 0, तब भी आपका वो करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए इसमें पुट करिए, क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0। यहाँ हो गया 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल टू 0, तो होगा 2 प्लस k इक्वल टू 0, देन k इक्वल टू -2। यही आपका बच्चों क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, 100% आपको समझ में आ रहा होगा, कोई समस्या नहीं होगी। क्लियर है बातें, चलो ठीक है। k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -2 आ गई। क्लियर है, समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। इसके सेकेंड पार्ट को भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे बच्चों। देखो सेकेंड पार्ट क्या है, यहाँ पर px इक्वल टू 2x² प्लस kx प्लस √2 दिया हुआ है ना। 2x² प्लस kx प्लस √2 दिया गया है और कह रहा है कि इसका गुणनखंड कौन है, x-1 है। इसका भी गुणनखंड x-1 है, तो इसमें भी x बराबर 1 रखने पर बच्चों शेषफल क्या आएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ बोल दोगे आप, चूंकि x-1 px का, ध्यान देना, px का एक क्या है बच्चों, गुणनखंड है। px का एक गुणनखंड है,
इसलिए P1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अगर आप 1 पुट कर दोगे तो इस बहुपद का मान क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो रख दो भैया 2 × 1 का स्क्वायर प्लस k × 1 प्लस √2 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर आएगा बच्चों आपका 2 प्लस k प्लस √2 इक्वल टू 0। उधर ट्रांसपोज कर दो, k इक्वल टू -2 माइनस √2 मिल जाएगा। तो k इक्वल टू बच्चों माइनस कॉमन ले लो तो कितना बचेगा, 2 प्लस √2 यहाँ से मिल जाएगा। तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर भी क्या किया बच्चों, k की वैल्यू को फाइंड कर लिया। तो समझ में आया इस तरह के क्वेश्चन को आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है। सिंपल तरीका है, आपको बताया गया है कि चूंकि x - 1 इसका गुणनखंड है तो x बराबर 1 रखने पर इन सभी बहुपदों का मान 0 हो जाना चाहिए। जब उनको हम 0 के बराबर करके बच्चों हल करते हैं, सॉल्व करते हैं तो हमें k की वैल्यू वहाँ पर फाइंड हो जाती है। अब मैंने फर्स्ट करा दिया, सेकंड करा दिया बच्चों, थर्ड भी ऐसे ही है, फोर्थ भी ऐसे ही है। एक पार्ट कोई और कर देते हैं, बाकी एक पार्ट बचेगा बच्चों, उसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अभी आप वीडियो को पास करके इस वाले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। हम एक पार्ट और भी डिस्कस कर देते हैं। कौन सा डिस्कस करें आप लोगों के साथ, चलिए फोर्थ पार्ट डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। फोर्थ पार्ट हमारा क्या दिया है, बोल रहा है kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। तो आप यहाँ बोलोगे चूंकि x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है, इसलिए P1 इक्वल टू 0। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख दो। तो k × 1 का स्क्वायर माइनस 3 × 1, हाँ यहाँ पर, और प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, k इक्वल टू 0। यहाँ k माइनस 3 प्लस k इक्वल टू 0। देखो k और k कितना, k 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2k इक्वल टू 3 हो गया बच्चों। तो k इक्वल टू 3/2। आपको यहाँ से k की वैल्यू भी क्या हो गई, मिल गई। क्लियर हो गई बातें, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को किस तरीके से सॉल्व करना है आपको पूरी तरीके से आइडिया लग गया होगा। और अब आप लोग इसको सॉल्व भी कर लेंगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो बच्चों भी वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। देन हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। एक पार्ट मैंने इसका छोड़ दिया है, पार्ट नंबर 3, जिसको आपको स्वयं से सॉल्व करना है। सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट। आइए बच्चों हम लोग देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें 4 पार्ट इसमें भी दिए गए हैं। इसके सारे पार्ट हम आपको करा के दिखाएंगे कि कैसे आपको इसको करना है। उसके बाद इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन सभी आगे चल के आपको मिलेंगे। और बच्चों सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, उस क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे इस क्वेश्चन नंबर 4 का यूज़ होने वाला है। सो अच्छा क्वेश्चन है, आइए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है बच्चों गुणनखंड ज्ञात कीजिए, इनका गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे पहला वाला अगर हम यहाँ पर ले लें तो हमारे पास कितना लिखा है बच्चों, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 लिखा है। हमें करना क्या है, इसी का गुणनखंड बच्चों हमें ज्ञात करना है। समझ में आ रही है बातें। तो गुणनखंड कैसे होगा, इसका गुणनखंड होगा बच्चों बीच वाले पद को तोड़कर, जो क्लास 8 में आप लोगों ने सीखा था कैसे करते थे, इस वाले पद को और इस वाले पद को गुणा करते थे। 2x स्क्वायर गुणे 1 तो कितना आ गया, 2x स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर के ऐसे यहाँ 12 है बच्चों, 12x स्क्वायर और 1 का गुणा करिए तो 12x स्क्वायर। 12x स्क्वायर के ऐसे गुणनखंड के जोड़ने पे -7 आए तो क्या होगा, 12x स्क्वायर और ऋण 4x ऋण 3x। देखा ध्यान से, हो गया ना, क्योंकि 4 और 3 7 -7 -4 गुणे -3 करोगे तो आपका 12x स्क्वायर आ जाएगा। अब हम करते क्या हैं, यहाँ इक्वल टू लगा करके इन दोनों में जितना कॉमन हो ले लो। 4x कॉमन ले लोगे बच्चों तो यहाँ बचेगा 3x और -1, यहाँ -1 कॉमन ले लो तो कितना बचेगा 3x -1। अब पूरे में बच्चों 3x - 1 कॉमन हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में आपको 4x - 1 यहाँ से मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि लास्ट में हम यहाँ अर्थात करके लिख सकते हैं कि 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इक्वल होगा 3x - 1 इंटू 4x - 1 के। समझ में आ गई होगी बातें, यही आपका बच्चों क्या होगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब आइए सेकेंड पार्ट ऐसे ही सॉल्व करके आप लोगों को हम दिखाते हैं। देखो बच्चों लिखा है 2x स्क्वायर
प्लस 7x प्लस 3 ना। कैसे करेंगे आप लोग, इस 3 को 2 से गुणा करोगे, 3 दूना 6x², लेकिन प्लस में है 6x² के ऐसे गुणनखंड की जोड़ने पर 7x आए तो 6 कम 6 ना, 6 एक 7 हो जाएगा। तो क्या लिखोगे इसको आप लोग बच्चों, 2x² प्लस 6x प्लस x और प्लस में 3, दिस इक्वल टू 2x ले लोगे कॉमन तो बचेगा x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन ले लोगे, कितना बचेगा बच्चों, x प्लस 3। फिर पूरे में आप देखोगे तो x प्लस 3 कॉमन मिलेगा और दूसरे ब्रैकेट में आप देखोगे तो फिर से आपको 2x प्लस 1 यहाँ से कॉमन मिल जाएगा। कॉमन मतलब अलग अलग हो गए, गुणे के रूप में आ गए। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर लिख देंगे क्या, अर्थात 2x² प्लस 7x प्लस 3 जो है बच्चों वो हमारा इक्वल है x प्लस 3 के इंटू 2x प्लस 1 की। क्लियर है बातें, ये आप लोगों को यहाँ पर करके दिखाना था। समझ में आ रहा होगा, आसान क्वेश्चन है, केवल गुणनखंड ही करना है। आइए ऐसे करते जाइए बच्चों। थर्ड वाला पार्ट भी हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 6x² प्लस 5x माइनस 6, इसका गुणनखंड क्या होगा, 6 का 36 होता है। 36 के ऐसे गुणनखंड के जोड़ने पे प्लस 5 है और माइनस 36 है तो 9 चौक 36 ना। तो क्या लिखोगे बच्चों, 6x² प्लस 9x माइनस में 4x माइनस में 6। बातें समझ में आ रही हैं। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, 3x कॉमन मिलेगा, 3x प्लस 3 बचेगा यहाँ पर बच्चों, माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 2x बचेगा ना। यहाँ पे 3 कॉमन, 2x प्लस 3 बचेगा, माइनस 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ कितना बचेगा, 2x प्लस 3। तो बच्चों एक ब्रैकेट में आपका होगा 2x प्लस 3, दूसरे में होगा 3x माइनस 2। इसलिए आपका आंसर होगा 6x² प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू इन वन ब्रैकेट 2x प्लस 3 अनदर ब्रैकेट 3x माइनस 2। ये आपका बच्चों क्या होगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह काम जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, जिस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों ने क्लास 8th में भी सॉल्व किया है। इस तरह का क्वेश्चन क्लास 8th में भी था, सो आपको ये काफ़ी ज़्यादा इजी लग रहा होगा, कहीं पर कोई समस्या आपको नहीं हो रही होगी। आइए इसका लास्ट पार्ट भी हम लोग देख लेते हैं। लास्ट पार्ट क्या है बच्चों, 3x² माइनस x माइनस 4। अब 4 तिहाइयाँ 12 के ऐसे गुणनखंड, ध्यान दो, 4 तिहाइयाँ 12 के ऐसे गुणनखंड हमें करना है। ध्यान दो, 4 तिहाइयाँ 12 ना, 12x² के ऐसे गुणनखंड की जोड़ने पे माइनस x आए, मतलब माइनस 1 आए तो लिखोगे 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। दिस इज इक्वल टू, यहाँ से आप x कॉमन ले लो, कितना बचेगा, 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन ले लो, कितना बचेगा, 3x माइनस 4। तो एक ब्रैकेट में मिलेगा 3x माइनस 4, दूसरे में आएगा बच्चों x प्लस 1। ठीक है, तो ये आपको दोनों गुणनखंड मिल गए। यहाँ पर आप लिख लीजिए, चलो इसका आंसर इधर ला करके लिख देता हूँ। आपको मिल जाएगा 3x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 4 और x प्लस 1। ये आपका बच्चों क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज बहुपद प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न 3 और 4 को हल करना सीखा है, जिसमें से प्रश्न 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 भी इंपॉर्टेंट है। देखो एक्सरसाइज के बच्चों जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सबका अपना अपना मीन्स है, सब अपने अपने अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट हैं। बट मैंने आपसे शेयर किया कि क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो उस पर आप लोग अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट में एक बात आपसे शेयर करनी थी हमें। मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि अगर आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया हो तो पीडीएफ बना करके मेरे पास सेंड कर दीजिए। कई सारे बच्चे हमारे पीडीएफ बना करके हमारे पास सेंड किए, कई सारे मतलब काफ़ी बच्चे थे जिन्होंने सेंड किया, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो लोग लापरवाही कर रहे हैं। तो देखो भाई, अब इस समय ऑनलाइन ही पढ़ाई आपके पास रास्ता है, ऑनलाइन पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा रास्ता आपके पास अब नहीं है। बात समझ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ाई के अलावा आपके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता आपके पास बच्चों बचा हुआ है। सो आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है, रेगुलर पढ़ना है, जो काम हम आपको दे रहे हैं उसको ज़रूर करना है, तभी आप लोग आगामी परीक्षाओं में सफल हो पाएंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।